नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। एक तरफ सूबे के मुखिया स्वास्थ्य विभाग को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बेसमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी नहीं होनी चाहिए। जिन मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायरी डेट की दवा हो उन्हें तत्काल हटा देनी चाहिए। इसको लेकर समय समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अपने जनपद में भ्रमण कर चेकिंग करें और कार्रवाई करें। लेकिन जनपद झांसी के एक हॉस्पिटल का ऐसे ही मामला प्रकाश में आया है, जहाँ भर्ती मासूल मरीज को एक्सपायरी दवा दे दी गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। साथ ही हॉस्पिटल की ओपीडी भी बेसमेंट में चलाई जा रही है। इसको लेकर हॉस्पिटल संचालक ने दोनों बातों को स्वीकार करते हुए सफाई दी कि स्टाफ ने एक्सपायरी दवा दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ बेसमेंट पे ओपीडी चल रही हो जो नियम के विरुद्ध है, हम हटा लेंगे। डॉक्टर की यह सफाई जिले के जिम्मेदारों के द्वारा की जा रही कार्यवाही पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि आखिर निरीक्षण में आज तक उन्हें क्यों नहीं दिखा ये सब। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले हॉस्पिटल पर आखिर कार्यवाही कब होगी? जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के जिला दतिया निवासी शब्बीर ने नवाबाद पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि 29 तारीख को उसने अपने 7 वर्षीय पुत्र को वेब झांसी रेलवे स्टेशन रोड स्थित केयर सेंटर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। बीते रोज उसे हॉस्पिटल के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर से उसे दवा दी गई, जिसे खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए। उसे दवा चेक कराई तो बताया गया कि दवा एक्सपायरी है। इस पर परिजनों ने बेबी केयर हॉस्पिटल डॉक्टर सतीश कुमार से वार्ता की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने सभी से गलत व्यवहार किया। इस पर वह लोग थाने पहुंचे। सूचना पर नवाबाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां मासूम के परिजनों ने पुलिस को बताया कि इस हॉस्पिटल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी इस हॉस्पिटल में बेसमेंट में ओपीडी चलाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस संबंध में बेबी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा खाने से कुछ नहीं होता है, केवल ताकत चली जाती है जो बाद में रिकवर हो जाती है। वहीं डॉक्टर ने कहा कि हम आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि बेसमेंट में ओपीडी नहीं चलेगी, हम लोग जल्द ही ओपीडी शिफ्ट कर लेंगे। यह सफाई देते हुए डॉक्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं सीएमओ झांसी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर शिकायत मिलती है कि हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल स्टोर से एक्सपायरी दवा दी गई है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बेसमेंट में ओपीडी चलने वाली बात पर वह टीम बनाकर भेजेंगे और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी करेंगे। हमारे यहाँ एक बच्चा एडमिट है, अरसान 2 दिन से एडमिट है, परसों एडमिट हुआ था और इसको फीवर आ रहा है कई दिनों से। इसको फीवर करीब 20 दिन से आ रहा है और ये बच्चा को 29 तारीख के ओपीडी में दिखाने आया था, तो उसको उसी दिन भर्ती के लिए बोला गया था। बच्चे ये उस टाइम भर्ती नहीं हुई, जांचें करा ली थी। दवा लिखाने की इन्होंने बोला कि साहब दवा लिख दीजिए, भर्ती नहीं हो पाएगी। मैंने दवा लिखी, उसको फीवर नहीं गया तो बोले डॉक्टर साहब भर्ती, तो मैंने उसको भर्ती किया। परसों भर्ती हुआ था बच्चा, उसका इलाज चल रहा था। चूँकि ये इसके लिवर में सूजन है, वायरल फीवर का केस है, वायरल हेपेटाइटिस वायरल फीवर की तरफ इस टाइम। आज इनको एक दवा लिखी गई थी वायरल फीवर के लिए और उनको बोला कि आप मेडिकल स्टोर से ले आइए, बाहर से ले आइए, दिखाइए, क्योंकि उसको कम इस्तेमाल कई बार मिलती नहीं हमारे यहाँ। तो इन्होंने मेडिकल स्टोर से हमारे यहाँ रखी होगी, मिली, गोली ली उसको, लेकिन 2 दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, है ना। तो ये ह्यूमन मिस्टेक है जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर से उनके पास पहुँच गई। उस गोली को 1/3 गोली खिलाना था, एक गोली की 3 पुड़ियाँ बनाई गई थी, उसमें से 1 पुड़िया इन्होंने खिला दी, है ना। ये प्रकरण हुआ है और चूंकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपायर दवा से इस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, बस उसकी ताकत जाती है, वो कोई असर ही नहीं करेगी और कुछ नहीं बस। लेकिन ये चूंकि गलती हुई है, ह्यूमन गलती है, तो उस चीज़ पे एक गोली हमारे मेडिकल स्टोर से रखी थी, गोली स्टाफ ने दे दी उठा के, भीड़ रही होगी जो भी रही होगी, उन्होंने उठा के दे दी उसको गोली को, है ना। क्या आपके यहाँ फार्मासिस्ट तैनात है कोई? हमारे यहाँ फार्मासिस्ट। क्या नाम है उनका, किसने दी थी? दीप्ति वर्मा नाम है उनका, वो उनके नाम ही मेडिकल स्टोर है और हमारे यहाँ लड़के भी लगे हुए हैं। हमारे जो वर्कर है, जो सहायक है, उसने उठा के दिया। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया आपने, क्योंकि इनका कहना है कि उस वजह से तबीयत बिगड़ी है? देखिए, अब ये तो मरीज बोलता ही है कि साहब अब ऐसा हो गया, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा, जबकि चूंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब वो जो भी कह रहे हैं कि साहब डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बिल माफ कर दीजिए, तो बिल माफ करने पैसे की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। वैसी मरीजों को डिस्काउंट दिया जाता है, गरीब मरीज है, पहले डिस्काउंट के साथ ही एडमिट हुआ कि सब डिस्काउंट कर दो, उसके लिए भी तैयार है ना। तो
हमारी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मान रहे हैं कि ह्यूमन मिस्टेक है ये, जी। और वो सहायक द्वारा दे दी गई, 2 दिन पहले ही वो गोली एक्सपायर हुई है। एक और बेसमेंट में हम चला रहे हैं, ओपीडी देख रहे हैं बेसमेंट के अंदर, और अभी सरकार द्वारा ये बोला गया कि बेसमेंट में किसी भी तरह की कोई इस तरह का क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बंद करने का भी प्लान कर रहे हैं। ये हमारे मन में है, क्योंकि इसको ऐसे चलाना हमारे लिए भी आगे नुकसानदायक है। करने का प्लान हम कर रहे हैं, इसको बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है, चीजें बेसमेंट में सक्सेस नहीं होंगी तो दिक्कत तो है ही हमें आने वाले समय में भी, तो हम इसको बंद करने का प्लान ही कर रहे हैं, बेसमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर।